Hello everyone. In last video we have discussed about the GATE previous years questions based on a tree data structure. इस वीडियो में भी हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे प्रीवियस ईयर्स के गेट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग ईयर्स में आए हुए हैं. सो 4-5 क्वेश्चंस अगेन मैंने लिए हैं. ये पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ गेट 2005 से. क्वेश्चन इज पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द गिवन सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री अब हमें गिवन है यहाँ पे. ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. बाइनरी सर्च ट्री मुझे गिवन है और पोस्ट ऑर्डर मुझे गिवन है. T produces the following sequence of key. Which of the following sequence of key can be result and in order traversal of the binary traversal of the tree? तो देखिए यदि यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री गिवन है तो बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है वो ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में होता है. फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पास में एक ये ट्री होती और इस ट्री में मुझे इसका इन ऑर्डर फाइंड आउट करना होता. सो इन ऑर्डर ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में आएगा. तो सबसे पहले आप इन ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले लेफ्ट विजिट करते हैं, देन उसके बाद में रूट और पेरेंट को विजिट करते हैं और उसके बाद में राइट को विजिट करते हैं. तो सबसे पहले 10 का लेफ्ट कौन है 2, तो 2 विजिट हुआ, देन पेरेंट 10 विजिट होगा, देन राइट 12 विजिट होगा. तो ये क्या मिल गया है आपको असेंडिंग ऑर्डर में. तो उसी के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इस सारे इक्वेशन मतलब जो भी आपको एलिमेंट्स कीज गिवन है इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा. तो सबसे पहले देखें असेंडिंग ऑर्डर में कौन आएगा आपका 9. तो 9 के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है. 9 से बड़ा 10 एलिमेंट है तो 10 भी अवेलेबल है. यस 10 भी है तो 10 हो गया. 10 के बाद में देखें 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है तो 15 भी आ गया मेरे पास में. देन 15 के बाद में 16, 17, 18, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, यहाँ पर 22 है तो 22 ले लिया मैंने. 22 आ गया, देन 23 आ गया, देन उसके बाद में 40. तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ऑप्शन, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं. सिंपल सा. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट अगेन 2005 में पूछा गया था. क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग की फैक्टर फॉर परफॉर्मिंग बी ट्री टू बाइनरी सर्च ट्री फॉर इंडेक्सिंग डेटाबेस रिलेशन. मतलब बी ट्री को आप क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसा कौन सा फैक्टर है बाइनरी सर्च ट्री के कंपेयर में. पहला ऑप्शन है डेटाबेस रिलेशंस हैव ए लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए यूज करते हैं बी ट्री, ऑब्वियस है. ठीक है. दूसरा डेटाबेस रिलेशंस आर स्टोर्ड ऑन अ प्राइमरी की. ओके. बी ट्री रिक्वायर लेस मेमोरी देन बाइनरी सर्च ट्री. नो, दिस इज अ रॉन्ग. ऐसा नहीं है. ठीक है, क्योंकि बी ट्री जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, जितनी कीज हैं वो स्टोर होगी. बेसिकली ये सब रीजंस आप अपनी जगह हो सकते हैं. मतलब ये नहीं बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा गलत है, बट इस जो एग्जैक्ट एक्यूरेट रीजन है मुझे वो फाइंड आउट करना है. और वो रीजन यही है कि बी ट्री का जब हम यूज करते हैं तो बी ट्री में जो रूट नोड पे इंफॉर्मेशन होती है ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेन मेमोरी में स्टोर्ड होती है. तो बाकी की जितनी भी आपके पास लार्ज इंफॉर्मेशन होती है वो सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल्ड होती है, हार्ड डिस्क में. तो इस हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, क्योंकि मेरे पास में मेन मेमोरी में यहाँ पे रेफरेंस है, इस रेफरेंस के थ्रू हार्ड डिस्क से एक्सेस जब मैं करूंगा तो जो एक्सेसिंग टाइम होगा मेरा डिस्क और ब्लॉक्स का, ट्रांसफर रेट होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा. क्योंकि इसमें एक नोड पर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के मेरे पास में रिकॉर्ड पॉइंटर्स हैं, बट बाइनरी सर्च ट्री में हर एक नोड पर सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन में स्टोर कर पा रहा था. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि डेटा ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क इन द ब्लॉक्स. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी सारे आपके रॉन्ग ऑप्शंस हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is how many distinct binary search tree can be created out of 4 distinct keys. मेरे पास में 4 distinct keys हैं और इन 4 distinct keys की हेल्प से मैं कितनी बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर सकता हूं. तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन है. तो दो तरीके हैं इसके. या तो आप बनाकर चेक कर लीजिए कि फॉर एग्जांपल पहले 2 डिस्टिंक्ट कीज के लिए बनाइए. लाइक हम 2 डिस्टिंक्ट कीज के लिए बनाए, मेरे पास में 1 और 2 है. तो 1 और यदि मेरे पास में यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, या यहाँ 1 होता है यहाँ 2 होता, मतलब 1 2 के लिए कितनी आप बना सकते हैं. तो 2 ही बना सकते हैं, 2 के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है. ऐसे 3 के लिए चेक करिए. यहाँ पे उसने 4 बोला है, 4 की जगह बहुत ज्यादा बोल देता तो हम कैसे चेक करते. तो देयर इज डायरेक्ट फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज 2n फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल. दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. इस डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं. 2 into 4 8 फैक्टोरियल.
सो ये हो गया आपका 4 + 1 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया 8 × 7 × 6 और यहाँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपके पास में 8 7 6 और यहाँ पे 4, तो 4 को भी अपन एक्सपांड कर लें तो ये बन जाएगा। तो इस केस में 3 × 6 तो 6 चला जाएगा, 4 से 2 चला जाएगा, तो 7 × 2 कितना 14 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये फॉर्मूला आप डिस्टिंक्ट कीज के लिए बाइनरी सर्च ट्री के लिए दिमाग में रखिए, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n + 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, दिस इज द फॉर्मूला। Now next question 2000 में पूछा गया था गेट में, the most appropriate matching for the following pairs, हमें ये बताना है कि इन पूरे पेयर्स में से मैचिंग कौन सी। अब देखिए गेट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, यदि आपने बेसिक्स उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारी इंफॉर्मेशन हैं, तो आप गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ 1 मार्क्स के तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 2 मार्क्स के थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं, यदि डेप्थ में उस सब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा है तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च बेसिकली डीएफएस की बात करें, डीएफएस हमने ऑलरेडी देखा, डीएफएस एंड बीएफएस बोथ आर द ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक, और दोनों टेक्निक्स में से यदि हम डीएफएस की बात करें, क्योंकि हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ऑलरेडी हमारा वीडियो बना हुआ है, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी बेस्ड बीएफएस एंड डीएफएस पे। और यदि बीएफएस की बात करें तो बीएफएस जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, तो डीएफएस बीएफएस में ये है। तो यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टैक को यूज करेगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यू को यूज करेगा, और हीप इज अ शॉर्टिंग टेक्निक जिसके थ्रू आपके पास में दो टेक्निक है, मिन हीप और मैक्स हीप। ऑलरेडी हम देख चुके हैं मिन हीप और मैक्स हीप। मिन हीप मतलब रूट नोड पे मिनिमम इन्फॉर्मेशन, मैक्स हीप मींस रूट नोड पे आपके पास में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं x का 3 देन उसके बाद में y का आपका हो गया 2, y का 2 और z का 1। So C is the correct option for this question. Now last question from the tree data structure. The question is a binary search tree is generated by inserting in order the following integers. Binary search tree generate करना है हमें, और the number of nodes in the left subtree and right subtree of the root respectively is, मतलब root के left subtree में left में कितने nodes हैं, root के right में कितने nodes हैं, ये आपको बताना है। तो बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट वन 50 is a first element, तो वो root node बन गया। next element is 15 is less as compared to 50, तो 15 becomes the left child of 50, then 62 is greater as compared to 50, तो 62 becomes the right child of 50। now next is 5 is less as compared to 50, then 15 से भी less है तो 5 यहाँ आ गया। then 20 50 से less है but 15 से greater है। now next is 58, 50 से greater, 62 से less, तो ये 58 आ गया आपके पास में। 91 is greater as compared to 50 and 62, तो 91 right में चला गया। now 3 50 से छोटा, 15 से छोटा, 5 से छोटा, तो 3 यहाँ आ गया। then उसके बाद में 8 50 से छोटा, 15 से छोटा बट 5 से बड़ा, तो 8 मेरे पास में यहाँ आ गया। now 37 50 से छोटा, 15 से बड़ा, 20 से बड़ा, तो 37 मेरे पास में यहाँ आ गया। 60 इससे ग्रेटर, इससे लेस, इससे ग्रेटर, तो 60 मेरे पास में यहाँ आ गया। एंड 24 50 से लेस और 15 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर, 37 से लेस, तो ये हो गया मेरा 24। तो यदि अब अपन काउंट करें तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट में आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया आपके लेफ्ट में, ठीक है। और 1 2 3 4 टोटल 4 आ गए किसमें, आपके राइट में। तो 7 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस particular question. So this is all about the GATE previous year's questions based on a tree data structure. Thank you so much.